अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सर्वसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंत संवेशे पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी श्री स्थानंग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। सातवां स्थान सुनाया जा रहा है। 7 प्रकार का विभंग ज्ञान इसके संबंध में कल सुनाया था। अब योनि संग्रह जीवों के उत्पत्ति स्थान जहाँ पर 7वें स्थान की अपेक्षा से 7 प्रकार के बताए तो 7वीं है जोणी संगहे पणते तंजहा अंडजा पोतजा जराउजा रसजा संसत्तगा समुच्छिमा उद्भिगा अंडगा सत गैया सत्ता गैया पणता तंजहा अंडगे अंडगेसु उवज्जमाणे अंडाय हिंतोवा पोतजे हिंतोवा जाब उब्बिये हिंतोवा उवज्जेजा से चेवणं अंडाय अंडगत्तं विपजहमाणे अंडगत्ताय वा पोतगाय पोतगयाय वा जाब उभ्यत्ताय वा गच्छेजा पोतगा सतगैया सत्ता गैया एवं चेव सत्तनः वि गैरागई भाणी अब्बा जाब उभ्यति। तो बताया है 7वीं है जोनि संग्रह योनि संग्रह 7 प्रकार का कथन किया गया। तंजहा जैसे के अंडजा अंडज अंडों से उत्पन्न होने वाले जीव पोतजा पोत से उत्पन्न होने वाले पोतज जराउजा जराजुज रसजा रसज रस से उत्पन्न होने वाले संसत्तगा
सांस्वेदिक पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव समुच्छिमा समूर्छिम उपभिगा उद्भिज। तो अंडजा अंडज, अंडजों में जो अंडे के रूप में पहले पैदा होते हैं, फिर उसके बाद उनका जन्म होता है, उन जीवों को अंडज कहा जाता है। जैसे पक्षी, मछलियां, सर्प आदि। दूसरे हैं पोतज, उत्पत्ति के समय जिनके जैसे मांस की पतली झिल्ली होती है, वो नहीं होती, जिसको जरायु कहा जाता है। जन्म होते ही जो हिलने जुलने की क्रियाएं करने लग जाते हैं, वे सब पोतज कहलाते हैं। जैसे हाथी है, खरगोश है, नेवला है, चूहा है, चमगादड़, बलगुली आदि। जराजुज गर्भ अवस्था में शरीर को जो लपेटे हुए पतली मांस की झिल्ली, उसको जरायु कहा जाता है। उससे उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं, मनुष्य, दो खुर वाले पशु, गाय भैंस बकरी आदि, जिनके पैर दो हिस्सों में बंटे होते हैं, ये सब जराजुज हैं। रसज, रस से उत्पन्न होने वाले, रस चलित तलित तरल पदार्थ, उनमें कीट विशेष, कई बार अचार में, मुरब्बे में, दूध जब खराब हो जाता है, दही, मिठाई, जब इनका रस बिगड़ जाता है, तो उनमें उत्पन्न होने वाले जीव रसज कहलाते हैं। संस्वेदिम, संसत्तगा, पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव, जैसे जूं है, लीक है, खटमल है, ये सब संसत्तक संस्वेदिम जीव माने जाते। समूर्छम, स्त्री पुरुष के बिना ही जिनकी उत्पत्ति होती, वे समूर्छम कहलाते हैं। कीड़ियां हैं, मकोड़े हैं, मक्खियां, मच्छर आदि। उद्भिज, जो जमीन को फोड़ करके निकलते, जिसमें पतंगे, खद्योत, जुगनू जिसको कहा जाता है, टिड्डे आदि, इनको उद्भिज कहा जाता है। जमीन, वनस्पति भी जमीन को फोड़ करके बाहर निकलती है, लेकिन उसका जहाँ पर वर्णन नहीं, जहाँ केवल त्रस कायिक जीवों का ही उल्लेख है। अब इनकी गतागत सातों की गतागत, इन सातों का ही वैसे तो एक गतागत 24 दंडकों के अनुसार किया जाता है। किस दंडक का जीव कहाँ से आता है जन्मने के लिए और मरने के बाद कहाँ जाता है, और एक
गतागत 563 भेद जो जीव के हैं उसके अनुसार विचार किया जाता है। लेकिन जहाँ पर जो गतागत है, जिन सातों को लेकर के, जैसे बताया है अंडगा, अंडज जीव, सत गैया, सत्ता गैया पणता, इन सातों में कहीं पर भी जा सकते और इन सातों से जीव अपना भाव पूर्ण करके अंडज श्रेणी में पैदा हो सकते हैं। तंजाहा जैसे के अंडगे, अंडगे सो उपवज्यमाणे, अंडज जीव अंडों में पैदा होता हुआ, अंडय हिंतो, अंडज जीवों से भी आकर के पैदा हो सकता है। मतलब अंडज जीव मर के पुनः अंडज बन जाए। पोतजे हिंतोबा, पोतज जीवों से भी, जराउए हिंतोबा, जराजुज, रसाय रसजे हिंतोबा, रसज, संसतगे हिंतोबा जो पसीने से पैदा होते हैं, समुच्छिमे हिंतोबा, समूर्छम, उभ्य हिंतोबा, उद्भिज, इनमें से किसी से भी आकर के अंडज के रूप में पैदा हो सकता है। वह उभ्य हिंतोबा उबज्जेजा पैदा हो, और अंडज जीव अपना भाव पूर्ण करके इन सातों में कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है। से चेवण से अंडाय अंडगत्तम विपजह माणे, अंडगत्ताय वा पोत गयाय वा जाव उभ्यताय वा गच्छेजा, और वह अंडज जीव अंडगत्तम विपजह माणे अपने अंडज पर्याय को छोड़ करके पुनः अंडगत्ताय वा अंडज के रूप में पैदा हो जाए, पोत गयाय वा पोतज के रूप में पैदा हो जाए। ऐसे जराजुज, रसज, संसत्तक, संस्वेदिम, समूर्छिम और उद्भिज किसी में भी पैदा हो सकता है। पोतगा सत गैया, सत्ता गैया, जैसे अंडज का कहा, इन सातों में से कहीं से भी आ सकते हैं और मरने के बाद कहीं पर भी इन सातों में जा सकते हैं। इसी प्रकार पोत जीवों का भी कहना, जे भी 7 गति वाले 7 अगति वाले 7 स्थानों में जाते हैं और इन 7 स्थानों से ही आते। एवं चेव सत्तन भी गई रागई भाणी अब्बा, एवं चेव इस प्रकार इन सातों की गति आगति इसी प्रकार कहना। जैसे अंडज का कहा, ऐसे पोतज का, जराजुज का, रसज का, संस्वेदिम का, समूर्छिम का और उद्भिज का, जिन सातों से आते हैं और सातों में जाकर के जन्म ले लेते हैं। अब इसके आगे गण में संग्रहणीय, गण के संग्रह स्थान कहा जाता है। इन 7 बातों का यदि गण में पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है तो गण वृद्धि को पाता है, गण बढ़ता है। जब इन 7 बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो गण के अंदर ह्रास होता है, कमी आती। तो उन 7 बातों का वर्णन किया जा रहा है। इनमें 5 बातें तो 5वें स्थान में आ गई थी और 2 बातें इसके साथ और हैं। आर्य उपझायसण गणंसी सत संगह ठाणा पणता, तंजाह आर्य उपझाय गणंसी आणंगवा धारणगवा सम्मंस पौंजिता भवई। एवं जहाँ पंचम ठाणे जाव आर्य उपझाय गणंसी आपुच्छ्य चारी जाभी भवई।
नो अणापुच्य चारी जाभी भवई, आर्य उपझाए गणंसी अणुपन्नाई उपगरणाई, संबंग उपायिता भवई, आर्य उपझाए गणंसी पुब्बु पन्नाई उपगरणाई, संबंग सारख्यता संगोविता भवई, नो असंबंग सारख्यता संगोविता भवई, आर्य उपझायसण गणंसी सत असंगह ठाणा पणता, तंजहा आर्य उपझाय गणंसी आणंगवा धारणवा नो संबंग पौंजिता भवई, एवं जाब उपगरणानंग नो संबंग सारख्यता संगोवेता भवई। तो बताया आर्य उपझायसण गणंसी सात संगह ठाणा पणता, आचार्य उपाध्याय का जो गण है उस समय गणंसी गण में सत सात संगह ठाणा पणता संग्रह स्थान कहे, तंजहा जैसे के आर्य उपझाय गणंसी आणंगवा धारणवा संबंग पौंजिता भवई, आचार्य उपाध्याय गच्छ में यदि आज्ञा एवं धारणा का सम्यकतया प्रयोग करते हैं। बताया जाता है कि जब जो आचार्य सोच विचार करके संघ में आज्ञा प्रसारित करते हैं, यदि उस आज्ञा का आदेश का सम्यक प्रकार से पालन किया जाता है तो बताया है विधि रूप आदेश को आज्ञा और निषेध रूप आदेश को धारणा कहा जाता है। आणंग व धारणंग व, आज्ञा और धारणा। जिस आचार्य उपाध्याय के गच्छ में आज्ञा व धारणा सम्यक्तया प्रयुक्त होती है वह गण निरंतर समृद्ध होता है, जनता को भी धर्म संगठन से प्रभावित कर सकता है। आज्ञा व धारणा का सही रूप में चलना ही शांति का राजमार्ग है। ये पहली बात। संघ के अंदर ऐसा नहीं अपने को अच्छा लगा तो मान लिया, नहीं अच्छा लगा तो मैं नहीं मानता, तो ऐसे व्यवस्था नहीं चलती। आचार्य उपाध्याय जब आपस में वरिष्ठ मुनिराज आपस में किसी बात का मिलकर के निर्धारण करते तो निर्णय तो वहाँ पर अनेक ने जो प्रमुख हैं उन्होंने किया है, आगे उसके प्रवक्ता कहने के रूप में आचार्य भगवान है उपाध्याय जी, वो सारे संघ को आज्ञा प्रसारित करते हैं। यदि सारे संघ में उस आज्ञा धारणा का सम्यक प्रकार से पालन होता है तो संघ में अनुशासन बना रहता है और इसमें संघ की भी शोभा होती है और आचार्य उपाध्याय आदि जो वरिष्ठ अधिकारी संत हैं उनकी भी शोभा होती है और उसका जनता के अंदर चारों ओर उसका अच्छा संदेश जाता है कि संघ में अनुशासन बहुत अच्छा है। बिना अनुशासन के कोई भी संस्था चलती नहीं है। तो पहला कारण आज्ञा धारणा का सम्यक्तया प्रयोग। अब दूसरा कारण है एवं जहाँ पंचम ठाणे। इस प्रकार जैसे पांचवें स्थान में जो बातें कही थी, पहली तो जो अभी सुनाई है, दूसरी बात जहाँ आचार्य उपाध्याय के गण में परस्पर वंदना व्यवहार यथा योग्य यथा क्रम से होता है, उस गण की निरंतर शोभा बढ़ती है। मानो जो वंदना का व्यवहार है
यदि कोई वंदना नहीं करता है तो जिसको नहीं की है तो वो बड़ों के आगे कहता है, जिसने नहीं की है उसको बुला के पूछा जाता है आपने क्यों नहीं की, तब उसका कारण कहता है। अब अधिकारी उसकी जांच करते हैं और जो वहां पर अव्यवस्था हो, मानो जो भी दोषी पाया जाता है तो उसको प्यार से समझाते भी हैं और नहीं मानने तो डांटते भी हैं, फिर भी ना मानने तो उसके अगली कार्रवाई होती है कि संघ के अंदर आज्ञा नहीं पालनी तो असंघ के अंदर रहने का भी अधिकार नहीं है। यदि संघ से सुविधाएं पानी है, जहां पर निशंक होकर के अपनी धर्म आराधना करनी है, तो जो संघ की जो समाचारी है, आचार मर्यादा है, तो उसका पालन करना होगा। तो दूसरी बात, वंदना व्यवहार का सम्यक प्रकार से प्रयोग होना, छोटे बड़े का। अब तीसरी बात है, आचार्य उपाध्याय के गण में श्रोत स्थविर विद्वान मुनिवर जथा समय सूत्रों का वाचन कराते हैं, सूत्रों की वाचना देते हैं और उसके बाद वाचना लेने के बाद पढ़ने वाले साधु साधनियां अपना समय जो है अध्ययन में लगाते हैं। जहाँ संयम क्रियाओं का ध्यान है उसके अनंतर शास्त्र स्वाध्याय में अपने आप को लगा के रखना, दुनिया के प्रपंचों से अपने आप को बचा के रखना। आत्मा अपने आप को संदेश दे, तेने अपने परिवार को, माता पिता को, सबको छोड़ करके इस संघ में दीक्षित हुए। तो जहाँ पर हमारी शोभा है कि हम संयम का शुद्ध पालन करें और उसके साथ अपने ज्ञान ध्यान में, संयम तप में वृद्धि होनी चाहिए। हमारा समय व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय महानिर्जना का कारण है, धर्म ध्यान का कारण है, आत्मा की निर्मलता का कारण है। जब साधु साधुयां अपने अध्ययन में लगे रहेंगे तो व्यर्थ की बातों से बचे रहेंगे, कलेश से भी बचे रहेंगे, आरत ध्यान रौद्र ध्यान से भी बचे रहेंगे। कहा जाता है जो ऐसा आध्यात्मिक स्नान है स्वाध्याय, जो दिन प्रतिदिन इससे आत्मा में निर्मलता आती है। आचार्य श्री उमा स्वाति जी का फरमाना है, श्रावक प्रज्ञप्ति के अंदर उन्होंने कहा कि जैसे जब स्वाध्याय किया जाता है वो भाव हमारी आत्मा के अंदर आते हैं और उन भावों के कारण आत्मा में संवेग, निर्वेद आदि भावनाएं बढ़ती हैं, वैराग्य भावना बढ़ती है, धर्म श्रद्धा बढ़ती है, आत्म शुद्धि की भावना बढ़ती है, आत्म आलोचना निंदना ग्रहणा के भाव बढ़ते हैं। और इन भावों के बढ़ने से जो कर्मों की महान निर्जना होती है, जो महालाभ होता है, दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपनी ओर से भौतिक लाभ दे तो ये शास्त्र स्वाध्याय से जो भावों में निर्मलता आती है उसका मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी तुलना नहीं कर सकता। तो ये सारे का सारा संवेग निर्वेद आदि जो भाव हैं जो स्वाध्याय से पैदा हुए, इसी शास्त्र के तीसरे स्थान में फरमाया था, जिसका स्वाध्याय अच्छा, उसका ध्यान अच्छा, उसका तप चारित्र अच्छा। और जिस समय साधु साधुयां आपस में जो शास्त्र स्वाध्याय करते रहते हैं तो इसका प्रभाव श्रावक श्राविका संघ के ऊपर भी बहुत पड़ता है। जब वाचना चलती है वो सुनते हैं तो उनको भी कितनी प्रसन्नता होती है भगवान का प्रवचन सुन करके,
और उनकी आत्मा भी धर्म की भावना से भावित होकर के धर्म के प्रति उत्साह आता है, साधु साधियों के प्रति श्रद्धा भाव जागता है। यदि साधु साधियां इस स्वाध्याय को छोड़ करके निंदा विकथा में पड़े होंगे, व्यर्थ की बातों में पड़े होंगे, तो ना तो अपने भी कलेश का कारण, आरत रौद्र ध्यान का कारण, समय की बर्बादी, और देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता, उनके भी धर्म के प्रति जो उत्साह होता है उसमें कमी आती है। तो इसलिए जो तीसरा कारण कहा है कि समय समय पर आचार्य उपाध्याय आदि शास्त्र स्वाध्याय की पूर्ण व्यवस्था करते हैं। श्रोत स्थविर जो गीतार्थ है, जो आगमों के पारगामी है, अपने साधु साधियों को शास्त्र स्वाध्याय वाचना के माध्यम से कराते हैं। तो ये तीसरा कारण कहते हैं, जिस गण में अध्ययन अध्यापन की पद्धति को जो बनाए रखते हैं आचार्य उपाध्याय आदि, उस गण में सदा सर्वथा वातावरण शांत रहता है और आगम की परंपरा वो भी स्थिर रहती है। संघ के अंदर आगम की परंपरा सुरक्षित है तो संघ भी सुरक्षित है, और जो आगम की परंपरा सुरक्षित नहीं है तो वह संघ भी सुरक्षित नहीं होगा, बहिर्मुखी बन जाएगा अंतर्मुखी के स्थान पर। और चौथा कारण बताया है, जिस आचार्य उपाध्याय के गण में नव दीक्षित स्थाविर रोगी की जथा योग्य सेवा होती है, ध्यान रखा जाता है, उस गण में अहिंसा और दया की वृद्धि से पूर्ण शांति रहती है, क्योंकि ये तीन तरह के साधक अनुकंपा के पात्र हैं। नवदीक्षित को देखा जाए कि उसका ध्यान रखा जाएगा तो आने वाले समय में संघ का एक मजबूत खंभा बन सकता है, स्तंभ बन सकता है। और स्थविरों की समय पर सेवा होती है तो उनका भी धर्म ध्यान बना रहता है, और उनकी सेवा महान निर्जना का कारण है। ऐसे रोगी हैं, तपस्वी हैं, उनकी सेवा का पूर्ण ध्यान रखा जाता है, तो वो भी जहाँ उनकी समाधि का कारण है वहाँ पर सेवा करने वालों की महान निर्जना का भी कारण है। कितने कितने कर्मों के बंधनों को तोड़ लेते हैं। पांचवा कारण, जिस आचार्य एवं उपाध्याय के गण में सभी कार्य बड़ों को पूछकर ही किए जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वह गण निरंतर समुन्नत होता है, क्योंकि बड़ों से पूछकर कार्य करने पर बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, और अपनी सफलता के प्रति साधक के हृदय में किसी तरह की आशंका या भय नहीं रहता। आशंकाओं और भय से मुक्त साधक ही लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। तो इसमें आता है कि प्रत्येक कार्य अपने बड़ों से पूछ करके करना। छठा कारण, तो कहा जाब आर्य उपझाए गणंसी आपुच्छे आचारी जा भी भवी। आचार्य उपाध्याय आदि को गण में पूछ करके ही कोई भी कार्य किया जाता था, उनकी आज्ञा से किया जाता है। आगे छठा बताया है, आर्य उपजाय गणंसी अणुपन्नाय उपगरणाय सम्मंग उपायिता भवी। आचार्य उपाध्याय गणंसी गण में अणुपन्नाय उपगरणाय, जो उपकरण साधु साधियों की आवश्यकता है उसका भी ध्यान रखना। जे ठीक है, जे आचार्य उपाध्याय घर घर जाके इनको नहीं देखते, जो उनके साथी संत हैं, जिम्मेवार हैं, जिनको गणावच्छेदक आदि शिष्य परिवार है, वो इन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन आचार्य उपाध्याय की नजर रहती है। तो गण में अणुपन्नाय उपकरण, जो उपकरण विद्यमान नहीं है उनको सम्मंग उपायिता भवी, कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उन बातों का ध्यान रखना। जैसे वस्त्र है, पात्र है, पुस्तक है, जो भी आवश्यकता है उसके संबंध में उनका ध्यान रखना।
तो इस छठे के संबंध में कहा कि जिस आचार्य उपाध्याय के गण में ज्ञान दर्शन चारित्र के उपयोगी जो अप्राप्त साधन है, उनकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न किया जाता है। उस गण के साधक निश्चिंत होकर के चारित्र की आराधना करते हुए गण की कीर्ति का विस्तार करते हैं, चारों ओर उसका नाम फैलता है, उसका प्रभाव बढ़ता है। और सातवां है आर्य उपझाए गणंसी पुब्बु पन्नाई उपगरनाई सम्मंग सारख्यता संगोविता भवई नो असम्मंग सारख्यता संगोविता भवई। आचार्य उपाध्याय गण में पुब्बु पन्नाई उपगरनाई पूर्व उत्पन्न जो उपकरण है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना के जो साधन है, उनकी सम्मंग सारख्यता सम्यक प्रकार से उसका संरक्षण संगोपन संभाल के रखने वाला होते हैं, ताकि जैसे गर्मियों सर्दियों के वस्त्र हैं तो उनको संभाल करके रखेंगे तो अगले साल काम आएंगे। किताबें आदि हैं, अध्ययन कर लिया है तो जो कि अब हमें ज़रूरत नहीं है उनको संभाल करके रखना, इनकी पुनः आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे और भी जो उपकरण हैं उनको संभाल करके रखना, उनकी रक्षा का ध्यान रखना। मानो कोई टूटा फूटा है तो उसको जोड़ना कैसे है, इसकी भी सारी संघ में व्यवस्था जब होती है तो उनका सारा ध्यान रखा जाता है। नो असम्मंग सारख्यता संगोविता भवई, मतलब कि उसका संरक्षण संभाल करके रखने की मतलब ईश्वर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं है, इनका ध्यान दिया जाता है। तो ये सातवीं बात है कि गण के संग्रह की, गण के विस्तार का हेतु कारण। तो बताए सातवीं बात के संबंध में जिस आचार्य एवं उपाध्याय के गण में प्राप्त जो साधना के उपकरण, उनकी पूर्णतया सार संभाल रखना, उस गण में सदैव शांति बनी रहती है। यह समस्त वर्णन स्थविर कल्पी सर्व विरतियों को लक्ष्य में रख करके किया गया है, क्योंकि उपकरणों का संपादन संरक्षण स्थविर कल्पी ही करते हैं। इससे श्रुत धर्म और चारित्र धर्म की वृद्धि होती है और वरिष्ठ मुनियों की विनीतता कुशलता सिद्ध होती है। तो कहा 7 बातें संग्रह स्थान में कही गई हैं। 7 बातों का संग्रह में संघ की शांति विस्तार का जो कारण है, और इससे विपरीत आर्य उपझायसण गणंसी सत असंगह ठाणा पणता तंजह आर्य उपझाय गणंसी आनंगवा धारणंगवा नो सम्मंग पौंजिता भवई एवं जाव उपगरणाणंग नो सम्मंग सारख्यता संगोवेता भवई। आर्य उपझायसण गणंसी आचार्य उपाध्याय के गण में सत असंग्रह ठाणा पणता, जे असंग्रह स्थान कहे, मतलब जे शांति के कारण नहीं है, जे विस्तार के कारण नहीं, जे हरास के कारण है, कलेश के कारण। तंजहा जैसे के आर्य उपझाय गणंसी आनंगवा धारणंगवा नो सम्मंग पौंजिता भवई। आचार्य उपाध्याय मतलब के गण में उनकी आज्ञा धारणा का सम्यक प्रकार से संप्रयोग नहीं होता, पालन नहीं होता। आगे जो 7 बातें पहले कही हैं उनको विपरीत रूप में जानना। तो पहला जो है आज्ञा धारणा का ठीक नहीं होना, आगे वंदना व्यवहार का ठीक नहीं होना, जथा समय वाचना आदि नहीं होना, वाचना पृछना परिवर्तना अनुप्रेक्षा जे नहीं होना, नवदीक्षित स्थाविर रोगी तपस्वी आदि हैं उनका ध्यान नहीं रखना, मतलब कोई भी कार्य है बड़ों से पूछे बिना करना, बड़ों को मतलब के प्रधानता नहीं देना, और जो
संघ के अंदर जिन उपकरणों की आवश्यकता है उनकी उत्पत्ति में उनकी प्राप्ति की ओर ध्यान नहीं देना, और जो पास में है उनकी संभाल नहीं रखना। तो कहा जाता है जब ये बातों का ध्यान नहीं रखा जाता तो इसका परिणाम क्या होता है, संघ में फूट पड़ जाती है, कलेश होता है, अशांति होती है। तो इसके संबंध में कहा कि असंग्रह स्थान से गण में भेद उत्पन्न होता है, भेद से संक्लेश, संक्लेश से गण का बिखर जाना स्वाभाविक है। तो इसलिए कहा जाता है कि संघ के अंदर समारना, भूले हुए कर्तव्य को याद दिलाने वाली प्रणाली, वारणा किसी अकर्तव्य में प्रवृत्त हुए को समझा बुझाकर कर्तव्य में प्रवृत्ति कराना, पुनः गलतियां करने पर कटु वाक्यों से ताड़ना न देकर अनुकूल वचनों से समझाना। जो क्रियाएं गच्छ में होती है तो वास्तव में वही गण है, गच्छ है। इनके अभाव में गच्छ गच्छ नहीं रहता, और जो गच्छ नहीं है वो साधकों के लिए त्याज्य हो जाता है, वो उनका, उसमें साधकों का कल्याण नहीं होता। तो इस प्रकार 7 बातें गण के संग्रह का कारण, और इनका पालन नहीं होना असंग्रह का कारण, बिखरने का कारण, गण के बिखरने का कारण। अब इसके आगे 7 पिंडेषणाओ पणताओ, 7 पाणीषणाओ पणताओ, 7 उगह परिमाओ पणताओ, 7 सत्तकिया पणता, 7 मह झैणा पणता, 7 सतमियाण भिक्षु परिमा एगुण पन्नताय राइंद्य ही, एगेणय 6 नव्वेण भिक्षा सैण आहा सुतंग आहा अथंग जाव अराहिया भी भवई। 7 पिंडेषणाओं पणता, 7 पिंडेषणाओं का वर्णन कहा, 7 पिंडेषणाएं कही हैं। इनका वर्णन श्री आचार्य सूत्र के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्ययन उसके 11वें उद्देश्य के अंदर फरमाया है कि वो 7 पिंडेषणाएं कौन सी हैं। 7 पाणेषणाओ पणता, इसी प्रकार उसके साथ ही पिंडेषणाओं के साथ 7 पान ऐषणा, पानी के संबंध में ऐषणा, पिंड का मतलब भोजन संबंधी 7 बातों का ध्यान, और पानी संबंधी 7 बातों का ध्यान, वो पानी संबंधी ऐषणाएं कही है। 7 उगह परिमाओ पणताओ, और दूसरे श्री आचार्य सूत्र के दूसरे स्कंद के 7वें अध्ययन में अवग्रह 7 अवग्रह प्रतिमाओं का वर्णन कहा है। 7 सत्ती कया पणता, और उसके आगे 7 सप्तकी का अध्ययन कहे हैं। जैसे 8वें से लेकर 14वें तक जो दूसरे स्कंद में 7 अध्ययन कहे हैं। 7 मह झैणा पणता, 7 महा अध्ययन कहे हैं। जे 7 महा अध्ययन श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र के दूसरे स्कंद के हैं, जिसमें पुंडरीकणी या पुष्करणी आता है। क्रियास्थान, आहार, प्रत्याख्यान, आगार, नालंदीय, आर्द्रकीय और नालंदीय, क्योंकि जो बड़े बड़े अध्ययन है इसलिए उनको महा अध्ययन के नाम से कहा है। 7 सतमियाण भिक्षु परिमा एगुण पन्नताय राइंद्य मेघेणय 6 नव्वेण भिक्षा सैण आहा सुतंग आहा अथंग जाब अराहिया भवई। 7 सप्तमियाण, सप्तम सप्तमी का भिक्षु परिमा जो भिक्षु प्रतिमा है, एगुण पन्नताय जो 49 दिनों में संपन्न होती है। राइंद्य 49 दिनों में आराधित होती है। एगेणय 6 नव्वेण भिक्षा सैण आहा सुतंग, एगेणय 6 नव्वेण भिक्षा सैण 196 भिक्षा दत्तियों से, जिसकी आराधना आहा सुतंग सूत्र के अनुसार, आहा अथंग अर्थ के अनुसार जब आराहिया भवई आराधित होती है।
अब इसके आगे पृथ्वी, घनोदधि, घनवात। आहे लोयण सत पुडवियो पणताव, सत घनोदियो पणताव, सत घन वाया पणता, सत तणु वाया पणता, सत उवासंतरा पणता। एते सुणं सतसु उवासंतरेसु सत तणु वाया पैठिया। ए सुणं सतसु तणु वायसु सत घन वाया पैठिया। ए सुणं सतसु घन वायसु सत घनोदहि पैठिया। ए सुणं सतसु घनोदहिसु पिंडलग प्योहन संठान संठियाओ सत पुडवियो पणताओ। तंजाहा पड़म जाव सत्तमा। ए सीणं सतणं पुडवीणं सत नाम ढेजा पणता। तंजाहा घम्मा वंसा सेला अंजना। रिठा मघा मागवई। ए आसीणं सतणं पुडवीणं सत गोता पणता। तंजाहा रेण पभा शक्कर पभा बालुअ पभा पंक पभा धूम पभा तम पभा तम तम पभा तम तमा पभा। आहे लोयण सत पुडवियो पणता। अधोलोक में 7 पृथ्वियां कही। आगे इनके नाम आएंगे घम्मा, वंशा, सेला, शीला, अंजना, रिष्ठा, मगा, मागवती। तो ये 7 पृथ्वियां हैं। 7 घनोदियो पणताओ, 7 घनोदधि। इन पृथ्वियों से नीचे 20,000 जोजन की मोटाई वाले और विस्तार पृथ्वी प्रमाण, और उसके आगे थोड़ा आगे फैल के वो बले रूप बन जाता है। तो इस प्रकार जे 7 घनोदधि कही। घनोदधि का मतलब उद ही समुद्र को कहते हैं। तो जो पानी घन रूप है, क्योंकि जब किसी वस्तु के ऊपर दबाव पड़ता है तो वो और ज़्यादा दब जाती है। दबने से उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो जिस पानी के ऊपर इतनी विशाल पृथ्वी है और उसके बोझ का दबाव है, तो उसके कारण से वो पानी घन रूप है। तो कहा कि 20,000 जोजन की मोटाई वाला वो घनोदधि 7 पृथ्वियों के नीचे एक एक, तो सारे जो संख्या में 7 हो जाते। 7 घन वाया पणता। घनोदधि के नीचे 7 घनवात कहे। जे घनवात असंख्यात 1000 जोजन की मोटाई के, और विस्तार जो है वो पृथ्वी के समान। आगे 7 तणुवाया पणता। 7 तनुवात कहे। ये दोनों प्रकार की हवाएं हैं। घनोदधि में वायु का घनत्व ज्यादा है और तनुवात में वायु का घनत्व कम है। तो जैसे घनवात असंख्यात 1000 जोजन की मोटाई वाला है, इसी प्रकार तनुवात भी असंख्यात 1000 जोजन की मोटाई के हैं। विस्तार वैसे ही पृथ्वी के समान कहना।
सात उवासंतरा पणता, 7 अवकाशांतर कहे। जब तनुवात उसकी मोटाई समाप्त होती है नीचे जाते हुए, उसके आगे खाली आकाश है, वहाँ पर घनवात तनुवात आदि नहीं है, सामान्य आकाश है। 5 सूक्ष्म तो सारे लोक में भरे पड़े, उनका वर्णन नहीं। तो ये खाली जगह जो है अगली पृथ्वी तक है, तो उसके आगे पृथ्वी है। तो तनुवात और पृथ्वी के बीच का अंतर होने के कारण उसको अवकाशांतर कहा है। तो एतेषु सतसु उवासंतरेषु तणुवाया पैठिया, इन 7 अवकाशांतरों में, मतलब अवकाशांतर के ऊपर तनुवात स्थित है। एषुण सतसु तनुवायसु 7 घनवाया पैठिया, जो 7 तनुवात असंख्यात 1000 योजन की मोटाई वाले हैं, इनके ऊपर जब तनुवात की समाप्ति होती है ऊपर की ओर, तो उसके ऊपर घनवात, प्रत्येक तनुवात के ऊपर घनवात स्थित है। एषुण सतसु घनवायसु 7 घनोदहि पैठिया, इन 7 घनवातों के ऊपर 7 घनोदधि, प्रत्येक घनवात के ऊपर घनोदधि प्रतिष्ठित है। एषुण सतसु घनोदहिसु पिंडलग पियोन संठान संठियाओ 7 पुडवियों पणताओ, इन 7 घनोदधियों पर पिंडलग पियोन संठान संठिया, जैसे फूलों को इकट्ठा करने की चंगेरन होती है, एक प्रकार के टोकरी होती है जिसका पहले तो गोलाकार है, नीचे से ऊपर से जैसे थाली होती है, उसके अनुसार थोड़ी सी ऊपर उठी होती है। तो ऐसे ही ये पृथ्वियाँ, मतलब 7 पृथ्वियाँ जिनकी अपनी अपनी मोटाई है। जैसे पहले पृथ्वी की 1,80,000 योजन मोटाई है, दूसरी की 1,32,000 योजन मोटाई है, तीसरी की 1,28,000 योजन मोटाई है, और चौथी की 1,20,000 योजन मोटाई है, पांचवी 1,18,000 योजन मोटी है, छठी 1,16,000 योजन मोटाई वाली है, सातवीं 1,08,000 योजन की मोटाई की है। अब इन पृथ्वियों के अंदर पाथड़े हैं, आंतरे, जिनका विस्तार से वर्णन जीवाविगम सूत्र के अंदर आता है। पाथड़ों का क्या स्वरूप है और आंतरों का क्या स्वरूप है, किन आंतरों में कौन रहता है, कौन आंतरे खाली हैं, जो वहाँ पर वर्णन आता है। तो पृथ्वियों का जो आकार संस्थान बताया है फूलों की चंगेरी के समान, इनका व्यास ऐसे है जैसे पहली पृथ्वी का व्यास 1 राजू प्रमाण, दूसरी का 2 राजू, तीसरी का 3 राजू, चौथी का 4 राजू और पांचवी का 5 राजू, छठी का 6 राजू और सातवीं का 7 राजू। इनका व्यास है आयाम विष्कंभ, और सबका परस्पर अंतर जो है 1-1 राजू का बताया है। सभी घनोदियों की मोटाई 20-20 हजार योजन की है। घनवात तनुवात अवकाशांतर ये असंख्यात 1000 योजन प्रमाण है।
जो नीचे लोक में 7 पृथ्वियां हैं, इस कथन से सिद्ध होता है कि एक पृथ्वी ऊर्ध्व लोक में भी है, जिसे ईशत प्रागभार कहते हैं, जैसे दिशिला। तो जहाँ 7वें स्थान की अपेक्षा से 7 पृथ्वियों का वर्णन किया है, उस ईशत प्रागभार का इसके अंदर वर्णन नहीं है। वैसे कहा जाता है पहली पृथ्वी के ऊपर 900 योजन पर्यंत, मतलब तिरछा लोक भी है, क्योंकि इस जमीन के समतल भाग से नीचे 900 योजन जाएं तो वहां से अधोलोक शुरू होता है। और इस रत्न प्रभा पृथ्वी का जो ऊपर का 900 योजन का हिस्सा है, और इस पृथ्वी के समतल भाग से 900 योजन ऊपर तक जो मध्य लोक तिरछा लोक है, जो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशा में एक राज्य प्रमाण फैला हुआ है। तो कहा कि ऐसे संस्थान में स्थित जो 7 पृथ्वियां कही हैं, तंजहा पड़मा जाव सतमा पहली से लेकर 7वीं तक, ऐसीण सतण पुडवीण सत नाम धेजा पणता, इन 7 पृथ्वियों के 7 नाम हैं। तंजहा जैसे के घम्मा, वंशा, सेला, अंजना, रिठा, मगा, मागवत बई। घम्मा वंशा वंशा, सेला शैला, अंजना अंजना, रिठा रिष्टा, मघा मघा, मागवई मागवती, ये 7 पृथ्वियों के नाम हैं। एयासीण सतण पुडवीण सत गोता पणता, इन 7 पृथ्वियों के 7 गोत्र कहे। तंजाहा जैसे के रैण प्रभा रतन प्रभा, कहा जाता है नाम का गुण संपन्न होना जरूरी नहीं है, लेकिन गोत्र का गुण संपन्न होना जरूरी है। तो रत्नपुरा घम्मा पृथ्वी में रत्नों की प्रभा है, रत्नों की प्रधानता है, इसलिए उसका नाम रत्न प्रभा है। शक्कर प्रभा शर्करा प्रभा में कंकरों की प्रधानता है। बालुओं प्रभा बालू का प्रभाव में बालू का रेत की प्रधानता है। पांक प्रभा, इसमें पांक कीचड़ की प्रभा है, कीचड़ की प्रधानता है। धूम प्रभा जहाँ पर धुएं की प्रधानता है। तम प्रभा जिसमें अंधेरे की प्रधानता है, लेकिन तमा प्रभा 7वीं पृथ्वी में तो अत्यंत प्रगाढ़ अंधकार है, उसकी प्रभा, उसकी कांति, उसकी प्रधानता है। तो इस प्रकार ये 7 पृथ्वी, घनोदि, घनवात, तनुवात, उनके नाम और उनके गोत्रों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे बादर वायु काय के संबंध में वर्णन आएगा, कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। पत्ता तो कोई नहीं है, 9 तत्व जो कराया जा रहा है, 9 तत्वों में पुण्य तत्व तो हो चुका है, 18 पाप, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। ये 18 पाप आत्मा के बोझ को बढ़ाने वाले, संसार परिभ्रमण को बढ़ाने वाले, दुखों को बढ़ाने वाले, और शांति और समाधि, दुर्गतियों के भ्रमण को बढ़ाने वाले। भगवती सूत्र में भी और ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 6ठे अध्ययन में भी श्री गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भगवान जी आत्मा गुरु कैसे होता है और लघु कैसे होता है? गुरु से मतलब
भारीपन से है, और लघु से मतलब हल्कापन। तो ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में तुम्बे के दृष्टांत से भगवान ने फरमाया, जैसे सूखा तुम्बा है कि यह पक जाता है, सूख जाता है। कल्पना करो उसको अंदर से खाली कर दिया जाए तो बहुत हल्का हो जाता है। उस तुम्बे के ऊपर पहले तो 7 एक लपेटा रस्सियों का लगाया, रस्सियां लपेट दी। फिर उसके बाद मिट्टी का लेप लगाया, उसको सुखाया, फिर रस्सियां लपेटी, फिर सुखाया, फिर रस्सियां लपेटी, फिर सुखाया। ऐसे 8 बार किया। अब सूखा तुम्बा पहले तो हल्का था, अब मिट्टी के बोझ से वो भारी हो गया। भगवान ने कहा, कल्पना करो कोई व्यक्ति उसको पानी के अंदर गिरे तो क्या होगा? वह अपनी गुरुता के कारण, भार के कारण डूब जाएगा। तो भगवान ने कहा, इसी प्रकार इन 18 पापों का सेवन करने से आत्मा जो है भारी, गुरु भारी बनती है। वो तुम्बा बोझ के कारण पानी में डूब गया, और जो जीव कर्मों के बोझ के कारण से संसार 4 गतियों में 24 दंडकों में डूबता है, जहां भटकता है। जब उस तुम्बे का बोझ उतरने लगा और वो हल्का होने लगा, जैसे जैसे हल्का होता है तो तुम्बा भी पानी से ऊपर की ओर बढ़ता है। जब सारा बोझ उतर जाता है तो तुम्बा बिल्कुल पानी को लांग करके पानी के ऊपर के भाग पर आ जाता है। अब वो तुम्बा पहले भारी हुआ था, अब हल्का हो गया। इसी प्रकार जब जीव 18 पापों का परित्याग करते हैं, 18 पापों का परित्याग करने से जीवन में संयम आ जाता है, आश्रव के स्थान पर संबर आ जाता है, पाप कर्मों का आगमन रुक जाता है, आत्मा का बोझ बढ़ना बंद हो जाता है, और उसके बाद 18 पापों का त्याग करने से संयम आने के कारण से वह बोझ घटने लग जाता है। और जैसे जैसे आत्मा के कर्मों का बोझ हल्का होता है तो आत्मा में हल्कापन, लघुपना आता है। जैसे तुम्बा उस पानी की तह को से ऊपर उठता है, ऐसे आत्मा भी संसार की दुर्गतियों से ऊपर उठता है। जब आत्मा के समस्त पाप कर्म क्षय हो जाते हैं तो आत्मा इस संसार सागर को पार करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता, सिद्ध अवस्था को पा लेता है। तो कहा जाता है जो 18 पाप जो है आत्मा को गुरु पारी बनाने वाले, संसार में रुलाने वाले, दुर्गतियों में भटकाने वाले, इनको जानना है और इनका परित्याग करना है। आत्मा का, जागरूक आत्मा का हर समय यही प्रयास होना चाहिए, मैं पाप से ज़्यादा बचूं। वो समय कितना अच्छा होगा जब मैं 18 पापों के आचरण से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी सदा भावना पाई तभी तो जो आत्मा संसार के किनारे लगेगी। लेकिन जो आत्मा 18 प्रकार के पापों का आचरण करती हैं, अब उनको 8 कर्मों के उदय से 82 प्रकार की पाप प्रकृतियों का सामना करना पड़ता है। तो इन 82 पाप प्रकृतियों का जो वर्णन है, पहले ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 मूल प्रकृतियां हैं। उत्तर प्रकृतियों की ओर देखते हैं तो 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। कर्म ग्रंथों की ओर से देखा जाए तो बंध 120 का होता है, और उदय जो है वह 122 का कहा है। आगमों के अंदर तो कहा जाता है कि मिश्र दर्शन मुनि का, सम्यक दर्शन मुनि का बंध होता है, लेकिन कर्म ग्रंथ इनके बंध को तो स्वीकार नहीं करते।
जो कहते हैं जो मिथ्यात्व का अर्ध विशुद्धिकरण मिश्र दर्शन मोनीय है और पूर्ण विशुद्धिकरण जो है सम्यक्त्व मोनीय है। तो कर्म ग्रंथों के अनुसार बंध 120 का, आगमों के अनुसार देखें तो 122 का ही बैठ जाता है। तो उदय भी जो है 122 का है, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। लेकिन कर्मों की सत्कर्म प्रकृतियों की जो उत्तर प्रकृतियों की सत्ता है वो 148 मानी जाती। जैसे ज्ञानावरणीय के 5 भेद हैं, दर्शनावरणीय के 9 हैं, वेदनीय के 2 हैं, मौनी कर्म के 28 हैं, आयु कर्म के 4 हैं, नाम कर्म के 93 हैं, गोत्र कर्म के 2 हैं और अंतराय के 5 हैं। ये सारे मिलाकर के 148 हो जाते हैं। लेकिन पुण्य और पाप के अंदर कुछ प्रकृतियों का संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है। जैसे पुण्य और पाप में 14 पिंड प्रकृतियों में बंधन और संघातन जो शरीर को लेकर के ही है, इनको हटा दिया है, इनको शरीर के अंदर 5 शरीरों के अंदर ही सम्मिलित कर दिया है। और जहाँ वर्ण गंध रस स्पर्श के मतलब उत्तर प्रकृतियों में 20 भेद हैं, तो लेकिन जहाँ पर केवल 4 रखे, 4 को पुण्य प्रकृति में शुभ बना दिया और पाप प्रकृति में अशुभ के रूप में ग्रहण किया। तो ऐसे जो है पुण्य के 42 और पाप के 82 जो भेद बन जाते हैं। तो इसमें ज्ञानावरणीय के 5 भेद हैं, मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनप्रव ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञानावरणीय। जो मन और इंद्रियों से पैदा के माध्यम से आत्मा में पैदा होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। इस मति ज्ञान को जो रोकता है वो मति ज्ञानावरणीय। ऐसे श्रुत ज्ञान को रोकने वाला श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञान को रोकने वाला अवधि ज्ञानावरणीय, मनप्रव ज्ञान को रोकने वाला मनप्रव ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञान को रोकने वाला केवल ज्ञानावरणीय। तो ऐसे जो ज्ञानावरणीय जो के कारण जो है 5 प्रकृतियां पाप के कारण से बनती हैं और इस रूप में बनती हैं, इन ज्ञानों को रोकती हैं। आगे दर्शनावरणीय आदि का वर्णन आएगा, तो उनके संबंध में फिर आगे जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।